बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में आप सब स्टूडेंट्स का, प्यारे व्यूवर्स का वेलकम है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर सूरतुल मरियम का 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था। आज हम सूरतुल मरियम का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सूरतुल मरियम सवाल नंबर 2, हिजरत हबशा पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। यानी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाक़या हिजरत हबशा मुफस्सल या तफसीलन बयान करें या हिजरत हबशा पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। जवाब, हबशा बरे आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था। जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो वहाँ एक हसाई हुक्मरान था। यानी वहाँ का जो हुक्मरान था उसका मज़हब जो था वो हसाई था, जिसका लक़ब नजाशी था। नजाशी बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था। यानी आदिल मतलब इंसाफ करने वाला बादशाह था। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम असआमा है। नेक्स्ट पॉइंट आपने इसके अंदर मेंशन करना है, मक्का मुकरमा में सहाबा इकराम पर कुरैश का जुल्म हद से गुज़र गया था। इस मौके पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो और आपकी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत रुक़ैया भी थी। ये नबूवत का 5वां साल था। ठीक है, इसमें क्या बयान कर रहे हैं? सबसे पहले तो वाक़या हिजरत हबशा की उन्होंने वजह बताई है कि हिजरत हबशा किस वजह से ये हबशा की तरफ हिजरत की गई है। तो वो कुरैश के जो मुसलमान थे, कुरैश जो थे वो सहाबा इकराम पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे और मुसलमानों के लिए वहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। फिर कितने लोग शामिल थे? टोटल 15 लोग शामिल थे, जिनमें 11 मर्दों ने हिजरत की, 4 औरतों ने हिजरत की। और कौन से सहाबी उसमें शामिल थे? हज़रत उस्मान गनी थे और उनकी ज़ौजा दो थी बिनते रुक़ैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। और ये नबूवत का 5वां साल था। मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुँचे, लेकिन मक्का मुकरमा के काफिरों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी चैन और सुकून से ना रहे। उन्होंने तोहफे देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा। इन लोगों ने वहाँ कीमती तोहफे पेश किए और नजाशी से कहा कि हमारे इलाके से चंद नासमझ लोग यहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया है। वो आपके दीन के भी खिलाफ हैं। आप इनको हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवालात किए। नजाशी के सवालों के जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में बड़ी पुरअसर तकरीर की। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बूतों की पूजा करते थे, मुर्दा गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म ढाता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हमें अपना रसूल भेजा। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया
बुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें और ज़कात दें। हम उन पर ईमान लाए, शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। हम ऐसी ही इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन होगी और वो चाहती है कि हम इसी गुमराही की तरह वापस चले जाएं। हम इनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए हैं। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे। नजाशी ने हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाएं। हज़रत जाफ़र ने सूरतुल मरियम की आयत की तिलावत की। नजाशी और इसके दरबारियों पर बहुत असर हुआ और वो रोने लगे। नजाशी ने कहा, ये कलाम और अंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं। नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया और मक्का वालों का वफद नाकाम वापस हुआ। नजाशी भी मुसलमानों की ज़िंदगी से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या हमें कहा जा रहा है कि ये जब वाक़या था मुसलमान क्यों हबशा की तरफ गए। अब जो कुरैश के लोग थे उन्होंने एक शख्स को तोहफे देकर कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा और उनसे फिर वहाँ कीमती तोहफे उस शख्स ने नजाशी के पास पेश किए और नजाशी से कहा कि हमारे इलाके के कुछ नासमझ लोग जो हैं वो भागकर यहाँ पर आ गए हैं। अब वो अपने बाप दादा का दीन उन्होंने इख्तियार कर लिया है और वो आपके दीन के भी ख़िलाफ़ हैं और आप इनको हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुला लिया और उनसे सवालात किए और सवालात करने के बाद हज़रत जाफ़र जो थे फिर उन्होंने पुरअसर तकरीर की। उन्होंने नजाशी से कहा कि ऐ बादशाह, हम लोग जो थे जाहिल थे, बूतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे, पड़ोसियों का हक मारते थे। अल्लाह ताला ने हम पर करम किया, हमें अपने रसूल भेजा, उन्होंने हमें बुत परस्ती से मना किया और हमें सच बोलने की तलकीन की, खून खराबे से बाज रहने की हमें तलकीन की और हम उन पर ईमान ले आए। और इसके बाद हम रोज़ा रखना स्टार्ट हो गए और हमने तमाम पूरे जो अमाल थे वो छोड़ दिए। और फिर वो बता रहे हैं, हज़रत जाफ़र ही कह रहे हैं कि इसी वजह से जो हमारी कौम थी वो हमारी दुश्मन हो गई और वो चाहती है कि हम वापस उन्हीं गुमराही की तरफ चला जाए, कि हम वापस ही बुत परस्ती इख्तियार करें। हम इनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए थे। ए बादशाह, हमें उम्मीद है, वो नजाशी से कह रहे हैं कि बादशाह हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे। नजाशी ने हज़रत जाफ़र से कहा कि वो अपने नबी पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ पढ़ कर सुनाए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ था। तो यहाँ कलाम से मुराद कुरान पाक है, यानी कुरान पाक में से वो कुछ पढ़ कर सुनाए। तो हज़रत जाफ़र ने सूरतुल मरियम की आयत की तिलावत की। नजाशी और इसके दरबारियों पर बहुत असर हुआ, रोने लग गए। उसके बाद नजाशी ने कहा, यह कलाम यानी कुरान मजीद और अंजील जो है वो एक ही चिराग की रोशनियां हैं। नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मक्का वालों का जिन वफ़द था, यानी जो शख्स उन्होंने भेजा था तोहफे देकर, वो उनका एक काफ़िला जो था वो नाकाम वापस लौट गया। फिर नजाशी मुसलमानों की ज़िंदगी देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और वो भी मुसलमान हो गया। आपने लास्ट में इसी तरह तमीदुल बिल खैर और जो वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं वो आप देख लें। सूरतुल मरियम सवाल नंबर 2 जवाब इस तरह अफ्रीका, अलान, हसाई, लक़ब, बादशाह, असल नाम, हज़रत मोहम्मद, जिन प्रॉफिट का नेम आता है आप उनको ब्लैक के साथ हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो मेन वर्ड हैं आप उनको इसी तरह अंदर मार्कर के साथ भी राइट कर सकते हैं, इसी जैसे मैंने राइट किए हुए हैं और ऊपर मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं ताकि इसकी खूबसूरती है, ताकि वो राइट किया हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। और लास्ट पे आपने इसी तरह तमीदुल बिल खैर यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने भी इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 राइट करना है, बहुत अच्छा सा अपना रजिस्टर पे राइट करना है और फिर मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना है।
اور آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کویشچن نمبر 2 کی. آپ سب نے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.